गुड मॉर्निंग सबका, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मंजू, नीरज, अंश, तासीफ, स्मृति, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। चलो इस बैच को जल्दी जल्दी खत्म किया जाए। अब आपका बैच ना पब्लिश हो गया है, मंडे से नया बैच आ रहा है, बता देती हूँ। सरोज, अंकित, मंटू, प्रिंस, सदाम, अंश, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। ये सब बोर्ड को अच्छे से कर लेना है। सीज हो गया, डेबिलिटेट हो गया, प्रोमलगेट, हाँ। सबको वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, ये बैच जो समुद्र मंथन का है, पार्ट 1 तो हो गया है, पार्ट 2 वाले कुछ वर्ड्स बचे हुए थे, वो मैं आज और फ्राइडे को, टुडे इज वेडनेसडे ना, आज वेडनेसडे और फ्राइडे को मैंने एक्स्ट्रा क्लास डाला। इस बैच को फाइनली एंड करूंगी और मंडे से नया बैच आ रहा है। ओके मंडे से नया बैच आ रहा है। बैच रहेगा किसका? ये बैच पब्लिश हो चुका है, आपको मेरे प्रोफाइल पे जाओगे तो दिखना शुरू हो गया। मंडे दैट इज फ्रॉम द 3rd of April। 3rd of April को समुद्र मंथन की जगह 9:30 बजे किसका बैच आ रहा है? मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आ रहा है क्लोज टेस्ट, PQRS, पैसेज और वोकैब की प्रैक्टिस। ठीक है, वोकैब वाला प्रैक्टिस होगा। एनरोल कर लेना है, उसमें एनरोल कर लीजिएगा, आ जाना है उसमें। बहुत अग्रेसिव और ये एनरोल कर लिया ना, बहुत अच्छी। ये सिलेक्शन वाला बैच है, यही बैच आपको सिलेक्शन देगा, तो इसको एकदम जुड़ जाना है। और ज्यादा नहीं, मंडे है, वेडनेसडे है, फ्राइडे है, और ट्यूसडे और थर्सडे भी आना है। ऐसा नहीं है कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे ही आना है, ट्यूसडे और थर्सडे को भी 9:30 बजे आना है, क्योंकि ट्यूसडे, थर्सडे एरर का बैच है, एरर का प्रैक्टिस बैच। और मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे है क्लोज टेस्ट, PQRS, ये सब का प्रैक्टिस बैच। यही आपको चाहिए, हर दिन आना है, हर दिन 9:30 बजे आ जाना है। और जिसको फाउंडेशन बैच करना है ना, वो तो 12:30 बजे आएगा। 12:30 से 2 फाउंडेशन बैच चल रहा है। चलो ये सब हो गया है। और आपको तो मैक्सिमम पढ़ना है, चाहे अन अकेडमी पढ़ो। अन अकेडमी वाले का इंग्लिश विद रानी मैम, ये भी आपका ही चैनल है। इंग्लिश विद रानी मैम, ये भी आप ही का चैनल है। हाँ, ठीक है। तो आज से 11 बजे इसमें MTS का फ्री प्रैक्टिस शुरू हो रहा है। प्रैक्टिस ना चाहे जो टीचर करवाए, ठीक है, चाहे मैं करवाऊं या कोई और टीचर करवाए, कहीं भी करवाए, प्रैक्टिस जरूर कर लेना है, क्योंकि प्रैक्टिस बैच में ना कुछ नया सीख कर ही जाओगे। ओके, नया ही सीखोगे, तो प्रैक्टिस बैच जरूर करना है। दिन रात टीचर से बैठ के नाउन नहीं पढ़ना है, दिन रात हर टीचर का प्रोनाउन करिएगा ना, प्रैक्टिस हर टीचर से करिए, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाता है। तो आज का जो MTS का सेशन है ना, बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज मैंने मेहनत करके ना MTS का आज फिक्स प्रेपोजिशन होगा। और MTS का पेपर इतना भी टफ नहीं है, ठीक है। फिक्स प्रेपोजिशन करवाने वाली हूँ, और मैं कौन सा फिक्स प्रेपोजिशन लेके आई हूँ ना, 2020-21 का, 20 का और 19 का। ओके, सारा पेपर से मैंने ढूंढ के निकाला है। 19 के पेपर में जो फिक्स प्रेपोजिशन किसमें आता है, फिलअप्स में, ठीक है, फिलअप्स में फिक्स प्रेपोजिशन आता है, वो ढूंढा है मैंने। 3 साल का फिक्स प्रेपोजिशन करेंगे, फिर पिछले 3 साल का, क्योंकि प्रीवियस पेपर ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आ जाना है, आप लोग को भी आना है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना कि एक जगह में सब करवा दूं। मैं कहीं, जैसे आपने मेरे से फाउंडेशन बैच कर लिया, तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगी ना कि फिर से सब लोग आ जाना 12:30 बजे के बैच में। मुझे पता है कि दोबारा भी करोगे तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। लेकिन जहां जहां पे प्रैक्टिस हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस होगा, चाहे फ्री प्रैक्टिस हो रहा है, चाहे अन अकेडमी पे हो रहा है, कर लेना, बहुत सारा चीज सीखोगे और काम का है। अपने से मत करना, मेरे साथ ही कर लेना, ठीक है। और वन वर्ड के लिए ना, और ईडीएम के लिए आंख बंद करके ई बुक लिख लीजिए, नहीं ले लीजिए, ठीक है। आंख बंद करके ई बुक लिख लीजिए और रटना शुरू कर दीजिए, उसी से आएगा। इस बार मीन्स में कुछ नया नहीं आया, मैं जो इसमें जोड़ू, अब देखना है CHSL का आंसर की आएगा, कुछ नया आएगा तो जोड़ दूंगी। चलो अब स्टार्ट किया जाए। अन अकेडमी ज्वाइन किया है, कल अगर अन अकेडमी ज्वाइन किया है ना, तो ग्रामर के लिए आप 12:30 के बैच में आओ, कम इन द 12:30 PM बैच, इसमें आइए, फिर मैं बताती हूँ। आंसर की मुझे लग रहा है ना आज या कल में आ जाएगा, मैम आपकी टीम को कुछ कोई भी दिक्कत हो ना, आपका अगर ई बुक में कोई प्रॉब्लम हो, 99583583 इस पे कॉल कर लेना, ये सब हेल्प कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट किया है। फिक्स प्रेपोजिशन, अरे हाँ, ई बुक है 700 फिक्स प्रेपोजिशन का ई बुक है, और फिर मैं आज MTS में भी करवाऊंगी कुछ। यस, ओल्ड प्रैक्टिस बैच भी कर सकते हैं आप। जिसका फर्स्ट क्लास है ना, आज जिसकी फर्स्ट क्लास है वो आएंगे 12:30 के बैच में, उसके बाद मैं बताऊंगी, ठीक है। ये बैच तो खत्म होने वाला, आप 12:30 के बैच में आना, मैं वहां पे बताऊंगी, ठीक है। वहां पे पूरे डिटेल में बताऊंगी। यहाँ अब हो गया है, यहाँ तो ये बैच अब खत्म हो रहा है।
चलो अब स्टार्ट किया जाए। ये बैच अब परसों खत्म हो जाएगा, मंडे फ्राइडे को ये खत्म हो जाएगा। आप 12:30 के बैच में आना, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। नहीं, समुद्र मंथन 2 देख लिया है ना, तो ये देखने की जरूरत नहीं है। चलो ये करते हैं। एक्स्ट्रापोलेट, एक्स्ट्रापोलेट का मतलब होता है ना किसी भी चीज को, अच्छा इसकी हिंदी देखो तो इसकी बहुत खतरनाक हिंदी होगी। 8 वाला तो करवा दिया है, 8 करवाया नहीं है ये तो, अच्छा 8 वाला नहीं करवाया ना, ओके ओके। प्रोमलगेट, प्रोमलगेट करना मतलब किसी भी चीज को अनाउंस करना, घोषणा करना, कोई भी चीज पब्लिकली अनाउंस करना, ठीक है? घोषणा, ठीक है? तो अनाउंस करना, देखो कोई चीज किसी को बोलना अलग बात है, बट अनाउंस करना मतलब पब्लिकली बहुत सारे लोगों के बीच में कोई भी चीज घोषणा करना। आपको ईडीएम का और वन वर्ड का बैच चाहिए ना, तो आपके पास अनअकैडमी पे है, उसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। वन वर्ड और ईडीएम का जिसको बैच चाहिए उसका अनअकैडमी पे रिकॉर्डेड बैच है। अनाउंस करना, प्रोक्लेम, प्रोक्लेम को कैसे याद करोगे? हाँ ये बुक का आंसर भी है साथ में ही, हर 50 क्वेश्चन के बाद आंसर है। प्रोक्लेम को कैसे याद करोगे? प्रोक्लेम, प्रोक्लेम जैसे उसको किंग घोषित किया गया, प्रोक्लेम किया गया। क्लेम का मतलब है दावा करना, ओके? तो आप बोल रहे थे ना अनाउंस कर रहा था, चिल्ला चिल्ला कर किसी चीज का दावा करना, डिक्लेयर करना, क्लेम कर रहा था, ठीक है? क्लेम कर रहा था, बहुत क्लेम करना मतलब किसी भी चीज को अनाउंसमेंट कर करके दावा कर रहा था। कोलगेट का एड रणवीर सिंह टीवी पर अनाउंस करता है, प्रोक्लेम। तो रणवीर सिंह कहाँ है यहाँ पे? कोलगेट कहाँ आ गया? कोलगेट तो नहीं आया है। हाँ गेट, अच्छा प्रोमल गेट वर्ड याद कर रहे हैं ना, प्रोमल गेट, प्रोमल गेट को याद कर लो। गेट, गेट पे खड़ा होके अनाउंस किया गया किसी भी चीज का, जैसे होता है ना कोई कहीं पे जा रहे हो तो गेट पे खड़े होके सबका नाम अनाउंस हो रहा था, ठीक है? नाम अनाउंस हो रहा था। प्रॉम के अनाउंसमेंट किया गया, अच्छा प्रॉम, ये जो प्रॉम नाइट्स वगैरह उसमें जाते हो ना, उसका अनाउंसमेंट हो रहा था। गेट पर, गेट पे गेट पे खड़े होके प्रमोशन किया जा रहा था, और किसी भी चीज का प्रमोशन चिल्ला चिल्ला कर डिक्लेयर किया जाता है। गेट पे प्रोग्राम का अनाउंसमेंट हो रहा था, याद रखना, ठीक है? प्रमल गेट, गेट पे आकर अनाउंसमेंट किया गया, गेट पे आके डिक्लेयर किया गया, अनाउंसमेंट किया गया। हाँ प्रोक्लेम बता दिया है। पब्लिसाइज, पब्लिसाइज तो पता है, पब्लिक के सामने आकर किसी भी चीज को अनाउंस करना। प्रमोद ने गेट पे आके अनाउंस किया, चलो पुलिस गेट पर आके अनाउंस कर रहा था। हाँ हाँ सारे वो कैब है, सारे वो कैब की टेंशन मत लो। डिक्लेयर करना, डिक्लेयर करना भी घोषणा करना, कोई भी चीज डिक्लेयर किया गया, सबके सामने घोषित किया गया। हेरेल्ड कैसे याद करोगे? ही वॉज हेरेल्डेड द किंग, किंग हेरेल्ड किया गया या किंग प्रोक्लेम किया गया, कैसे याद रखोगे हेरेल्ड? हेरेल्ड केस चल रहा है राहुल, राहुल गांधी के खिलाफ। हेयर उड़ गया है, हल्ला कर रहा है हेयर उड़ गया है। ये जो नेशनल हेरेल्ड वाला है राहुल गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ जो केस चल रहा है ना, हेरेल्ड वाला बिल्डिंग वाला, जहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस वगैरह है, हीरा लाल से याद रखेंगे। हीरा लाल हल्ला कर रहा था। नेशनल हेरेल्ड का न्यूज, हाँ एक हेरेल्ड न्यूज़पेपर भी है, सही बोला, एक नेशनल हेरेल्ड न्यूज़पेपर भी है, और न्यूज़पेपर में अनाउंसमेंट किया गया हेरेल्ड केस, हेरेल्ड केस जो राहुल गांधी के खिलाफ चल रहा है उसकी घोषणा की गई। हेरेल्ड केस सही है, हाँ। हेरा फेरी, हेरा फेरी, अच्छा हेरा फेरी मूवी का अनाउंसमेंट किया गया, ठीक है? इनंशिएट, इनंशिएट को भी हमसे याद कर लो, इनंशिएट करना, इनंशिएट को भी ANN है ना, अनाउंस किया गया, घोषणा की गई, ठीक है? हाँ अन्नू, अन्नू ने आकर घोषणा की, नन ने अनाउंस किया, हाँ नन जो चर्च में नन वगैरह होते हैं आके सारा अनाउंसमेंट किया। अब फिर से पढ़ेंगे एवर, ये एवर का मतलब होता है ना, एवर का मतलब एक कभी होता है कोई भी चीज, हाँ कोई भी चीज सच है, ओके, और उसका आप अनाउंसमेंट कर रहे हो। ये जो वर वर्ड है ना, वर वर्ड इज रिलेटेड टू ट्रूथ, ट्रूथ से रिलेटेड है। आपने वर्ड किया है ना वरेशियस, वरासिटी या वरेशियस, वरेशियस का मतलब होता है सच्चाई, सच्चाई है, कोई चीज सच है और उसकी घोषणा की गई। ट्रम्पेट, ट्रम्पेट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, देखते हो बारात वगैरह में ट्रम्पेट बजाते हैं, भोंपो बजाना, भोंपो ले लेके सारी जगह अनाउंस करते चलना। टू ब्लो वंस ट्रम्पेट, सिर्फ गुणगान करना, अपने बारे में डिक्लेयर करना। प्रोफेस, हाँ प्रोफेस का एक मतलब, प्रोफेसर तो है, प्रोफेस का एक मतलब होता है कोई भी चीज डिक्लेयर करना, डिक्लेयर, प्रोफेसर ने डिक्लेयर किया। यस, अफर्म, अफर्म करना मतलब कोई भी चीज को कंफर्म करना और उसको डिक्लेयर करना। ट्रंप ने घोषणा किया। ब्लेजन कैसे याद रखोगे? ये भी सेट फोर्थ, सेट फोर्थ का मतलब भी है कोई भी चीज सामने लाना, अनाउंसमेंट करना। ब्लेजन कैसे याद रखोगे? ब्लेजन,
ब्लेजर, ब्लेजर, ब्लेजन, ब्लेजन, ब्लेजन को ब्लेजर खो गया है, अनाउंस कर दिया है। बेल, अच्छा ब्लेजन, बेल बजा बजा के अनाउंस किया। ब्लेजर, अमेजोन, अच्छा अमेजोन, ब्लेजॉन, ब्लेजॉन और अमेजोन, अच्छा अमेजोन ने सेल का ब्लेजॉन किया, अनाउंस किया, ब्लेजॉन किया, अनाउंस किया, ठीक है, अमेजोन से याद रखेंगे। अमेजोन, अमेजोन ने ब्लेजॉन किया, अनाउंस किया, सेल वगैरह अनाउंस करते हैं ना पब्लिकली, ठीक है। चलो एक बार और कर लेते हैं फटाफट, अब इसको खत्म किया जाए, ठीक है, इस बैच को अच्छे से खत्म किया जाए। अब असली कहानी शुरू होगी ना प्रैक्टिस में, और सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मंडे को जब 8:30, मंडे को बच्चे हमारे 9:30 बजे आएंगे ना इस बैच में, तो काइंडली एक कॉपी लेके आइएगा, एक कॉपी लेके आइएगा, पतली से एक कॉपी बना लीजिएगा, क्योंकि जब हम लोग क्लोज टेस्ट बनाना शुरू करेंगे ना, तो कई ऐसे वर्ड्स है ना जो मैं आपको बताऊंगी कि ये अक्सर रिपीट होता है। अगर आपको नहीं आता है ना तो उसको नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन नहीं करोगे ना, ठीक ऐसे ही वाला ऑप्शन फिर दूसरे क्लोज टेस्ट में मिलेगा और आप गलत कर दोगे, गलत कर दोगे। कॉपी बनाना, और दूसरा कॉपी लेके आना, और दूसरा कुछ ऐसे वर्ड्स है, ठीक है, जैसा कुछ ऐसे वर्ड्स है जो कुछ नया दिखेगा, आप कॉपी में लिख लेना, कॉपी में लिख लेना। क्लासमेट की जरूरी नहीं है, इतना ज्यादा महंगा कुछ नहीं करना, बस कॉपी में ब्लैंक होना चाहिए, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ लेना है, क्लासमेट का लेके आएंगे। अच्छा मंडे को नहीं आ पाओगे आप, मैं क्या करूं भाई, सद्दाम मंडे को नहीं आ पाएंगे, उनका एग्जाम है। रुको मैं अनअकैडमी से बात करती हूँ, इस बैच को वेंसडे से स्टार्ट किया जाए, वेंसडे से स्टार्ट किया जाए भाई, हमारे फेवरेट स्टूडेंट सद्दाम का एग्जाम में नहीं आ पाएंगे, बात करती हूँ, मान जाते हैं तो मैं वेंसडे से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, नहीं तो मंडे से ही हो। पहले तो आप जाके अपना एग्जाम दो, बेस्ट ऑफ लक। तो चलो, प्रोमल गेट वर्ड आ गया, प्रोमल, प्रो मल, गेट। अब इसका मतलब तो कोई भी चीज की घोषणा करना, हिंदी में लिख लीजिए, लेकिन ये वाला ऑप्शन आने वाला नहीं है, घोषणा नहीं आएगा। आप इसको कैसे याद रखोगे? नहीं नहीं, कैसे याद रखोगे? गेट, गेट से याद करोगे। गेट पे सबका नाम अनाउंस हो रहा था, गेट पे अनाउंसमेंट हो रहा था, सबका नाम अनाउंस हो रहा था, और धीरे धीरे लोग अंदर जा रहे थे, ठीक है, अंदर जा रहे थे। गेट पर जाके अनाउंसमेंट, गेट पे जाके सबका नाम अनाउंस किया जाता है ना भाई, ये का नाम है, चलिए अंदर अंदर एंट्री करिए, ये याद हो गया प्रमल गेट। अनाउंस तो हर बच्चा को याद है, अनाउंसमेंट होता है। प्रोक्लेम कैसे याद करोगे? प्रोक्लेम, कुछ बताओ अच्छा अच्छा। क्लेम, क्लेम करना मतलब दावा करना, चिल्ला चिल्ला कर दावा कर रहा था। और भी अच्छा बताओ, क्लेम करना मतलब दावा करना, प्रोक्लेम। जैसे किंग वगैरह का प्रोक्लेमेशन होता है, किंग घोषित किया गया, प्रोक्लेम किया गया, पूरा क्लेम कर रहा था, क्लेम करने में प्रो है, अच्छा क्लेम किया, क्लेम का अनाउंसमेंट, प्रो प्लेयर, प्लेयर दावा करते हैं, क्लेम, अच्छा क्या है, प्रो की तरह क्लैप कर रहा था, अच्छा क्लेम कर रहा था, क्लेम कर रहा था मतलब दावा कर रहा था, किसी चीज का दावा, चोरी छुपे तो नहीं करते हैं, कोई चीज का दावा हम लोग पब्लिकली करते हैं, ये प्रॉपर्टी मेरी है, डिक्लेयर करते हैं। पब्लिसाइज, पब्लिक में डिक्लेयर कर रहा था, डिक्लेयर तो पता है। और हेरेल्ड, जो हेरेल्ड वाला केस चल रहा है राहुल गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ केस डिक्लेयर किया गया, हेरेल्ड किया गया, घोषणा पब्लिकली, ये तो याद रहे। अनंशिएट, अनंत को याद रखो ना, नन ने अनाउंसमेंट किया, नन ने चर्च में अनाउंसमेंट किया, या अनंशिएट को अनाउंस वर्ड से याद रखो ना। देखो अनंस, अनंशिएट भी तो अनाउंस की तरह ही लग रहा है, अनाउंस, अनाउंस करना मतलब भी घोषणा करना, हेरेल्ड केस अनाउंस करना। अनु ने शादी पक्की हो गई है, अच्छा अनु की शादी पक्की हो गई है, अनाउंसमेंट किया गया, अच्छा अनु की शादी पक्की हो गई है, वाह। अनु ने सीएट टायर का अनाउंसमेंट किया है, अच्छा अनु ने अनाउंस किया। अनु का कैट एग्जाम निकल गया है, अच्छा अनु अनु का कैट, कैट एग्जाम निकल गया है, चलो ठीक है। हाँ, ट्रम्पेट का मतलब तो वो भोपो बजाना, ट्रम्पेट देखोगे ना, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बजा बजा के अनाउंसमेंट किया जा रहा है। ऐसा पहले जो किंग वगैरह के जमाने में होता है ना, सुनिए 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 सावधान, ऐसा ऐसा टाइप से बोलते हैं ना, सुनो सुनो गांव के लोगों, ऐसा वाला बजा बजा के, ट्रम्पेट बजा बजा के अनाउंस किया जा रहा है। डिंडोरा पीट रहे हैं भोपो से, छोटा भीम में भी मिलता है। ट्रम्प, ट्रम्प ने भी अनाउंस किया, ट्रम्पेट बजाना मतलब वही अनाउंसमेंट करना। एवर को कैसे याद रखोगे? एवर, 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 अच्छा से बताओ, वैसे तो एवर का मतलब होता है ट्रूथ, ट्रूथ को डिक्लेयर किया गया। सावधान, हाँ, ढोलकपुर वासियों से बोला। एवर, एवर को कैसे याद रखोगे? वरासिटी से, देवर, घेवर,
घेवर, घेवर से याद रखेंगे, हाँ देवर से याद रखेंगे। क्या है, बार बार क्या एवर करता है, वर मिल गया है, अच्छा हाँ वर, वर वर से याद कर लो, वर, उसको वर मिल गया है, इस चीज की पूरे जगह घोषणा हुई। अच्छा वर मिल गया है, वर का मतलब यू नो ना, वर इज हस्बैंड एंड ऑल, वो वाला मिल गया है, उसका डिक्लेयर किया गया है। प्रोफेस, प्रोफेसर ने अनाउंसमेंट किया। अफर्म करना मतलब किसी भी चीज को कंफर्म करके अनाउंसमेंट करना। ब्लेजॉन, ब्लेजॉन मतलब अमेजॉन, अमेजॉन ने अनाउंस किया कि इतना इतना सेल लगा हुआ है। सेट फोर्थ का मतलब भी कोई भी चीज सामने लाना, डिक्लेयर करना। स्टेडियम में गेम ओवर होने के बाद विनर अनाउंस किया गया, अच्छा एवर किया गया, अनाउंस किया गया। अमेजॉन सेल, ओके, एवरग्रीन बैच की घोषणा की गई, अच्छा एवरग्रीन बैच की घोषणा की गई, ठीक है। एंटोनिम पे आ जाओ। और ये तो अनाउंसमेंट करना कोई भी चीज पब्लिकली, और ये तो छुपाना, छुपा लेना, किसी भी चीज को कंसील कर लेना, हाइड कर लेना, किसी भी चीज को सप्रेस करना, दबा देना, अनाउंसमेंट नहीं करना, विथ होल्ड कर लेना, रोक लेना, लोगों के सामने नहीं लाना। हश अप, हश, ऐसा हश हश करके चुप करवाते हैं ना, हश, चुप करवाते हैं, चुप रहो सामने मत लाओ। श्राउड किसको बोलते हैं, श करते हैं ना, श ऐसे करते, चुप रहो। श्राउड का मतलब होता है कफन, श्राउड कफन को बोलते हैं। तो एनश्राउड करना मतलब उसको ढक देना, छुपा देना, सामने नहीं लाना। ऑब्सक्योर कर देना, वैसे ऑब्सक्योर का मतलब एक अनक्लियर भी होता है, किसी भी चीज को अनक्लियर है, और वैसे ऑब्सक्योर करना मतलब भी किसी भी चीज को खुल के सामने ना लाना, छुपा लेना, डिसगाइज कर लेना, सब तो बता दी। एब्स्ट्रूज का मतलब भी अनक्लियर होता है। क्लैंडस्टाइन का मतलब भी है सीक्रेटिव, छुपा के रखना। ये हो गया है। इसकी हिंदी देखना, एक्स्ट्रापोलेट का मतलब होता है ना कोई भी चीज अनुमान लगाना, एस्टिमेट करना। एक बार इसकी हिंदी देखिएगा। एनश्राउड का मतलब भी है ढक लेना। एक्स्ट्रापोलेशन होता है ना कोई भी चीज किसी निष्कर्ष पे पहुंचना, डिसाइड करना। एक्स्ट्रापोलेशन, हाँ बैक इसकी निष्कर्ष निकालना। लेकिन मुझे निष्कर्ष का स्पेलिंग कुछ रॉन्ग लग रहा है। ऐसा ऐसा प्रखर, इतना टू सिचुएशन में कोई भी एक वर्ड बताओ ना, एक वर्ड बताओ, एक वर्ड। कंक्लूजन निकालना, निष्कर्ष, हाँ अब निष्कर्ष का स्पेलिंग सही लिखा है। हिंदी क्या लिखा है गूगल पे, इसकी हिंदी क्या दी हुई। कंक्लूजन निकालना, निष्कर्ष निकालना, किसी नतीजे पे पहुंचना, निष्कर्ष दिया हुआ है, लिख लो जिसको, ये वाला ऑप्शन तो वैसे आएगा नहीं। निष्कर्ष निकालना, किसी नतीजे पे पहुंचना। क्या है, बही वर्षान करना, ये बहुत कठिन वर्ड है। कंक्लूजन निकालना, निष्कर्ष निकालना, यू कंक्लूड मतलब किसी सिचुएशन के को ध्यान में रखकर अनुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना, जज करना। वर्ब है, वर्ब, डिसाइड करना। डिड्यूस, आपने ये वर्ड मैथ्स वगैरह में पढ़ते हैं ना, डिड्यूस करना, किसी चीज का वैल्यू डिड्यूस करते हो, स्टेप बाय स्टेप किसी चीज पे डिड्यूस करते हो, किसी नतीजे पे आते हो, डिड्यूस करते हो, डिराइव करते हो, अनुमान लगाना, मूल्यांकन करना, वही है मूल्यांकन। कभी कभी हिंदी टफ हो जाती है। वैल्यू डिराइव करना, इन्फर याद रखना, ये आपके पैसेज में भी आता है। कल मैंने पैसेज का बैच करवाया था ना स्पेशल क्लास में, स्पेशल क्लास में पैसेज का बैच किया था, तो वहां पे है ना, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द पैसेज, इन्फरेंस निकालना, ठीक है। इन्फरेंस निकालना मतलब कंक्लूजन निकालना, इन्फर मतलब क्या निष्कर्ष निकाल रहे हो पैसेज पढ़ने के बाद, क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो, कंक्लूजन निकालना, इन्फर करना। ये आप लोग ना जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से है ना, वो जब प्रैक्टिकल्स बनाते हैं ना, प्रैक्टिकल लिखते हैं तो आप लिखते हैं ना द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, फिर वो सब थ्योरी लिखते हैं, अपरेटस यूज हुआ है, और लास्ट में ना कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन उसी को हम लोग इन्फरेंस बोलते हैं, इन्फरेंस प्रैक्टिकल्स वगैरह में लिखते होंगे, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, एंड लास्ट में निष्कर्ष निकालना, मतलब इस एक्सपेरिमेंट से आप क्या कंक्लूजन कर रहे हो। ये वर्ब है, हाँ सारा वर्ब है। डोप, डोप आउट है, डोप आउट। डैड की बात लास्ट होती है, क्या है डैड की बात लास्ट, बाहुबली में भी कंक्लूजन था। अच्छा क्या लिख रहे हैं मैम, प्लीज एक बार बात कर लो मैम, मैं रिकॉर्डेड देखती हूँ, मेरा डाउट है, मेरा फाउंडेशन बैच हो गया है, मिक्स चल रहा है, प्लीज खत्म, ऊपर चला गया। जज करना, जज करना, इंटरप्रेट मतलब इंटरप्रिटेशन होता है ना, मैं आपकी बातों से क्या इंटरप्रेट करूं, आपकी ऐसी बातें सुनकर मैं क्या अनुमान लगाऊं, क्या अनुमान, क्या कंक्लूजन, इंटरप्रिटेशन होता है, ये सब कॉमन वर्ड है, क्या निचोड़ निकालना।
फाइंड आउट करना, पता लगाना, डोपिंग टेस्ट होता है ना, डोपिंग, ये सब तो सुना होगा ना, वो ड्रग वाला डोपिंग टेस्ट वगैरह होता है, और टेस्ट के बाद ये कंक्लूजन निकाला जाता है, डोप आउट किया जाता है कि इसने ड्रग लिया है कि नहीं, कंक्लूजन में, स्पोर्ट्स वगैरह में। ऐसा देखो, ये ना, ये ड्रामा बंद करो गर्ल्स, बात कर लो, बात कर लो, ये हमें, मेरे को बैच खत्म करना है, बात करने में पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। एस्टिमेट लगाना, गेस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये गेस करने का ना, ये वर्ड तो एकदम याद करो। कॉन्जेक्ट, कॉन्जेक्ट वर्ड हो या कंजेक्चर हो, एक नाउन है और एक वर्ब है। और एक वर्ड होता है ना सरमाइज, ये दो वर्ड याद रखिए, ये दो वर्ड का मतलब होता है गेस करना, अनुमान लगाना। ठीक है, कौन सा इंजेक्शन लो, कौन सा इंजेक्शन लगवाया है, कौन जेट या कौन सा जेट यूज किया है, गेस करो। ठीक है, हाँ लास्ट डे बात करेंगे, क्योंकि अभी अभी मैं बात नहीं कर सकती ना, 11 बजे से मेरी क्लास होती है, 11 बजे से। तो कैसे याद करोगे, कौन सा, जैसे इंजेक्शन लगाया, गैस करो, इंजेक्ट होता है ना, कौन कौन जेट, कौन सा जेट यूज किया है, गैस करो। ओके, तो ये याद रखना है, कंजेक्ट का मतलब भी है गेस करना, अनुमान लगाना, बहुत आता है एग्जाम में। सरमाइज कैसे याद रखोगे, सरमाइज का मतलब भी होता है गेस करना। डिमाइस का मतलब तो डेथ हुआ है, डिमाइस का मतलब है डेथ, सरमाइज अलग है। सर मैं कौन सा माइक लगाऊं, अच्छा, सर मैं कौन सा माइक लगाऊं, सरमाइज। सरप्राइज, सरमाइज को याद है, सरप्राइज, गेस द सरप्राइज। टीचर आके बोलते हैं ना, अ बिग सरप्राइज, अब बिग सरप्राइज है आपके लिए, फिर टीचर बोलते हैं ना 5 मिनट तक ना, 5 मिनट तक बच्चों को इकट्ठा करने के लिए टीचर बोलते रहेंगे, गेस करिए कौन सा सरप्राइज है। सरमाइज करिए, सरमाइज करिए मतलब सरप्राइज करिए कि कौन सा सरप्राइज है। सरप्राइज करते हैं, क्या करिए, क्या करिए, सरप्राइज करिए। कुछ सरप्राइज वरप्राइज मेरा रहता नहीं, मेरे तो थंबनेल में सरप्राइज लिखा ही हुआ होता है। अब बिग सरप्राइज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, पता रहता है कि आज ये होने वाला। बट अनअकैडमी की तरफ से एक अभी बहुत बड़ा सरप्राइज आएगा, ठीक है, हाँ, एमटीएस के स्टूडेंट का सरप्राइज, तो सब 45% के अलावा आएगा। गेस करना, अनुमान लगाना, कंक्लूजन निकालना कि क्या आप अनुमान लगाते हो, इंटरप्रेट करते हो। मेरा सरप्राइज 40% डिस्काउंट थोड़ी होता है। हाँ, सरप्राइज, सरप्राइज में इंडिविजुअल बैच आएगा, इंडिविजुअल बैच। हाइपोथेसाइज, सरप्राइज में रिवील भी कर दिया, इंडिविजुअल बैच। हाइपोथेसाइज, हाइपोथेसिस होता है ना, अच्छा, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन किसको बोलते हैं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का मतलब होता है ना इमेजिनरी, काल्पनिक। हाइपोथेटिकल मतलब प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, जिसको आप सिर्फ सरप्राइज मतलब सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हो। अगर मैं बर्ड होता, जैसे कभी कभी बोलते हैं ना, तुम्हारी बातें तो हाइपोथेटिकल है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अनुमान ही लगाया जाता है, प्रैक्टिकली वैसे पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इम्पेरिकल, हाँ, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, ऐसा वाला। तो हाइपोथेसाइज करना भी अनुमान लगाना। स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन का मतलब भी अनुमान लगाना, स्पेक्यूलेट करो कि आगे क्या होने वाला है। एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन का मतलब, सबका मतलब होता है अनुमान लगाना। अगर मैं ये होता, अगर मैं वो होता। एंटिसिपेटरी बेल, चलो गेस करो, एंटी की क्या है, मनीष सिसोदिया को बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंटीसिपेटरी बेल्स होता है ना, एंटिसिपेट करना नहीं मिलेगा। एंटी क्या लिख दिया, एंटीसिपेट, एंटिसिपेटरी बेल होता है ना, बेल पे छोड़ा जाता है, तो एंटिसिपेट करो, एंटिसिपेट करो मतलब गेस करो कि उसको बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। कंक्लूजन का मतलब होता है ना, दोनों सेंस जा सकता है, आप किसी चीज पे अनुमान लगा के किसी निष्कर्ष पे आ रहे हो, मोरलेस दोनों सेम है। और एंटिसिपेट का एक मतलब ना होप करना भी होता है, आशा करना। ठीक है, एक एंटिसिपेट करना इस अनुमान लगाना, और एक होप करना, किसी अनुमान के आधार पे आप होप करते हो, ये भी होगा, ये भी होता है, पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव आशा करना। मोदी सरकार कमिंग सून, अच्छा, तो ये हो गया। चलो एक बार और कर लेते हैं, एक बार इसको और रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, लालू जी को चारा घोटाले में एंटिसिपेटरी बेल तो मिल ही गया लालू जी को। ठीक है, चलो एक बार एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं। तो कैसे याद करोगे, एक्स्ट्रापोलेट का मतलब है अनुमान लगाना, इसको कैसे याद करोगे, अनुमान लगाना, इसको कैसे याद करोगे, क्योंकि ना आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये प्रोमलगेट है, प्रोमलगेट का मतलब होता है गेट पे अनाउंस किया, ये गेट है, गेट पे अनाउंसमेंट किया। ये एक्स्ट्रापोलेट, एक्स्ट्रापोलेट, एक्स्ट्रापोल मिला, पोल, पोल के आधार पे गैस करते हैं ना, पोलिंग के आधार पे गैस अनुमान लगाया जाता है कि इस बार किसको कितना मिला, एक्स्ट्रापोल का अनुमान। गैस करो कितना एक्स्ट्रा है,
एग्जिट पोल, हाँ, एक्स्ट्रा पोल या एग्जिट पोल से पता चलता है कि इस बार किसका गवर्नमेंट आने वाला है। निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं एग्जिट पोल से। अच्छा, ये ना एक अन अकेडमी ना एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहा है। वैसे तो मैं ये सब करती नहीं हूँ, लेकिन मैंने इसको बहुत अवॉइड किया, अब मैं ज्यादा अवॉइड नहीं कर सकती। जब भी इनका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता था ना मैं बोल देती थी कि आज मुझे कहीं जाना है, ठीक है, आज मेरे को ये काम है, आज मेरे को कहीं जाना है, लेकिन बार बार आपको राउंड टेबल के दिन ही नहीं जाना होता है ना। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवा रहा है सैटरडे को, हर बार बोलती थी मेरे को ये करना है, मेरे मेरे वो सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ना, कि दिन रात बच्चों से बैठ के ना ट्रिक्स और टिप्स करते रहे, मोटिवेशन देते रहे, ये सब नहीं है। चुपचाप पढ़ो और तभी एग्जाम निकलता है, ट्रिक्स टिप्स कुछ नहीं होता। कौन कौन सा बैच करना है वो सब, हाँ, सैटरडे को शाम में 7 बजे है, अन अकेडमी के इंद्रधनुष चैनल पे, अन अकेडमी का इंद्रधनुष चैनल पे है ये। तो अभी कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट देख रही थी कि मैम मुझे सीजीएल क्रैक करना है, तो वहां पे टिप्स और ट्रिक्स बता दीजिएगा। आ जाना सैटरडे को शाम में इंद्रधनुष, वहीं पे बात हो जाएगी। देख देख के हाँ टिप्स सुन, बच्चे भी बोर हो गए, सही बोला, बच्चे भी बोर हो गए। बोर क्या हो गए, पहुंच ही जाते हो, पहुंच ही जाते हो। वो तो पूरे रेडी है कि मैम अपनी एनिवर्सरी का ना कुछ रिकॉर्डेड क्लिप्स हमें दे दीजिए, हम इंद्रधनुष पे डालेंगे। मैंने बोला दिमाग खराब हो गया है क्या, दिमाग का, अपने एनिवर्सरी का क्लिप्स दे दीजिए, हम इंद्रधनुष पे डालेंगे। मना कर दिया, फिर हाँ शांत हो गए कि यही सब मैं बच्चों को पढ़ाने आती हूँ और इधर एनिवर्सरी क्लिप्स डाल रही। तो एक्स्ट्रापोलेट करने का मतलब है एक्स्ट्रा एग्जिट पोल से याद कर लो, एग्जिट पोल होता है ना व्यूज के लिए, हाँ, एग्जिट पोल जो होता है, डाल दे रहे हैं ना टीचर, अपना डाल दे रहे हैं एक्स्ट्रा पोल के, एग्जिट पोल डाल के ना निष्कर्ष निकाल रहे हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि कौन किसका गवर्नमेंट आएगा नहीं। और डिसाइड करना तो पता है, और डिड्यूस करना, रिड्यूस करना नहीं, डिड्यूस करना ये तो आप प्रैक्टिकल्स में करते हो। डिराइव करना, वैल्यू डिराइव करना, इन्फर करना। इन्फर को कैसे याद रखोगे, वैसे तो हो ही जाता होगा। इन्फर 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 तो पता ही है ना, इन्फर मतलब कोई भी चीज का नतीजा निकालना। टीचर की गलती है, माउंट आबू वाला पिक डाल दो, टीचर की गलती है ना, टीचर सब दे देते हैं पिक्स वगैरह। सही बोला है सुमित, सही बोला है। अभी कल मेरे पास शाम में फोन किया था, मैं तो कुछ बोली नहीं क्योंकि मैं अपना कंटेंट बना रही थी ना। बच्चे का बहुत सारा ना, बच्चों से जब हम लोग बात करते हैं ना, तो बच्चे जानना चाहते हैं कि मैम पढ़ाई के अलावा और क्या क्या करती है, कैसे मोटिवेटेड रखती है। मैंने बोला कौन बच्चा है, जरा मेरे से बात करवाना, कौन बच्चा डिमांड कर रहा है कि हम लोग को मैम के पढ़ाई के अलावा वो अपना क्या क्या करती है जानना चाह रहा है, पहले मेरे को फोन देना, मैं उसको सब बताऊंगी मैं क्या क्या करती हूँ। मतलब वो कोशिश में है ना कि मैं अन अकेडमी इंद्रधनुष में पढ़ाऊं कम और आके वो सब करूं, जज करना। बच्चा को बस मैंने बोला मेरे को नंबर दे देना, इंटरप्रेट करना, इंटरप्रिटेशन भी अनुमान लगाना, फाइंड आउट करना, डोप आउट, डोपिंग के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि बच्चा ड्रग लिया हुआ था, कौन सा इंजेक्शन लिया है, गेस करो, कॉन्जेक्ट, हाइपोथेसिस भी होगा, स्पेकुलेट, एंटिसिपेटरी हो गया। वो बच्चा का जो ऐसा बोल रहा है ना, उसको उसका नहीं निकलने वाला एग्जाम, उसका एग्जाम निकलने वाला नहीं है। चुपचाप बच्चा जो दिया है ना सिलेक्शन, एक स्टूडेंट है जिसका बहुत सारे स्टूडेंट ने, क्या नाम था, सुनीता नाम था उसका, सुनीता मीना नाम, बहुत सारे बच्चों ने गलत गलत कमेंट कर दिया था। उस लड़की ने सीपीओ निकाला छोड़ दिया, फिर उस लड़की ने और क्या क्या निकाला छोड़ दिया, फिर क्या क्या निकाला छोड़ते गया। मैंने उसको बोला लाइफ में ना इतना कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। फटाफट कोई भी जॉब, उसका टारगेट है कि मैं आपका एएसओ एमई निकाल के आपसे मिलने आऊंगी, ठीक है उसका, हाँ। लेकिन अभी ना कुछ एमईओ में जो ट्रांसलेटर वाला था ना, वो पोस्ट उसने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन उसने मुझसे वादा किया है ना कि मैम मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगी जब तक मेरे को ये वाला ना मिले। ठीक है, ये तो अनुमान लगाना कोई भी चीज, और ये डाउट करना, डिसबिलीव करना, संदेह करना, डिस्ट्रस्ट करना, कॉल इनटू क्वेश्चन, ये दो मुहावरे याद रखना। कॉल इनटू क्वेश्चन का मतलब भी है डाउट में रहना, टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब ये दोनों मुहावरे है, सॉल्ट नहीं, मैं वैसे अनअकैडमी बोल देगा तो मैं, मेरा एक अपना अलग है, मेरा एक अपना स्टाइल है, मैं थोड़ी आके वो सब करने लगूं। आपने देखा होगा पवन सर भी उसी वजह से थोड़ा सा, वो पवन से सर से जब मेरी बात हुई थी ना, वो भी थोड़ा उसी वजह से इरिटेटेड थे कि नहीं हो पाएगा वो सब। हर किसी को भगवान ने दिया होता है ना, हर किसी को भगवान ने एक गॉड गिफ्टेड क्वालिटी दी हुई होती है, एंटरटेनमेंट वगैरह सबके पास नहीं होता है।
ठीक है, कॉल इनटू क्वेश्चन, ये आपको इसमें मिलता है न्यूज़पेपर में। प्रश्नों के दायरे में आना, प्रश्नों के दायरे में आ जाना मतलब डाउट में आ जाना, संदेह में आ जाना, टेक विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, ये भी आता है। जयपुर में, जयपुर गई नहीं थी ना, मैं तो जयपुर क्रॉस किया था, सर ने बोला था हम जब भी जयपुर आइएगा मिलिएगा, मैं जयपुर गई नहीं थी ना, क्रॉस किया। मैं जयपुर जाती तो बिल्कुल मिलती सर से, बिल्कुल मिलती। चलो ये हो गया। हो गया है, हाँ। अब आ जाओ अफ्रंट करना, ये तो बहुत मतलब देख रहे हो पूरा भर गया स्लाइड, पूरा भर गया है, देखो देखो। हाँ, अफ्रंट करने का आपको याद होगा, मैंने आपको एक वर्ड करवाया था, अफंट्री करवाया था ना, अफंट्री। अफंट्री का मतलब है फ्रंट में आकर रूडली बात कर रहा, तो ये अफंट्री का मतलब ना एक तो दुस्साहस के सेंस में होता है, फियरलेस, दुस्साहस, लेकिन ये दुस्साहस में भी थोड़ा सा नेगेटिव जाता है। दुस्साहस करके बहुत रूडली, बेरुखी से दुस्साहस करके मतलब बहुत इंसल्टिंग वे में सामने बात करना, ठीक है, सामने आकर मतलब बहुत इंसल्टिंग वे में किसी को नीचा दिखाने के सेंस में दुस्साहस करना, रूडली बात करना। तो उसी तरह ये वर्ड है अफ्रंट, ये अफ्रंट करने का ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में ना इंसल्ट करने से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स है मैंने डाल दिया, इसके अलावा आप कोई दूसरा वर्ड आ ही नहीं सकता है। 27 वर्ड्स है जो इंसल्ट का सिनोनिम्स है, तो अफ्रंट याद रखना। अफ्रंट करने का मतलब है इंसल्ट करना, ओके, किसी का नाम खराब करना है, नीचा दिखाना, फ्रंट में आकर, फ्रंट मतलब सामने आकर इंसल्ट कर रहा था, ठीक है, लुक डाउन अपॉन करना, फ्रंट में आकर, सामने आकर बेइज्जती कर रहा था। ये वर्ड तो याद कर लो, ये वर्ड याद कर लो, मोटिफाई। कैसे याद रखोगे आप बताओ मुझे, मोटिफाई करने का मतलब है इंसल्ट करना, ये एग्जाम का फेवरेट है। चलो अब इसका 10-12 निमोनिक्स बना दीजिए। मोटी बोल, अच्छा मोटी मोटी बोल के उसका इंसल्ट कर रहा था, मोटिफाई कर रहा था, और बताना, मोटी मोटी बोल के इंसल्ट कर रहा था, और बताओ। मॉटल, मूर्ति, हाँ ये बोलते हैं ना, ये भी याद कर लो, मूर्ति, मूर्ति को तोड़कर उस धर्म के इंसल्ट कर रहा था। आप मूर्ति वगैरह तोड़ रहे हो, क्या है, भगवान का इंसल्ट कर रहे हो ना। अच्छा, रोटी नहीं दिया, मोटी रोटी नहीं दिया, इंसल्ट हो गया, मेरे को रोटी नहीं दिया, मोर का इंसल्ट हुआ। अच्छा चलो ठीक है, मोटिन, मच्छर का इंसल्ट कर रहा था मोटिन। मोटी लड़कियों की बेइज्जती करते हैं लोग, और मोटे लड़कों की भी करते हैं, लड़कियों का नाम ना हर चीज में नहीं जोड़ देना है, मोटी लड़कियों की बेइज्जती करते हैं लोग, कौन है ये। तो मोटिफाई को याद करना, चले ठीक है, मोटे मोटा मोटा बोलकर उसको इंसल्ट कर रहा था, गलत बात है। और मूर्ति, मोटी को याद कर लो, मूर्ति, मूर्ति तोड़कर इंसल्ट किया, याद रखना, ठीक है, इंसल्ट कर रहा था। और इंसल्ट तो पता ही है, किसी को अब्यूज करना, ये तो सब पता को पता है ना, अब्यूजिव है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना मतलब बहुत गलत लैंग्वेज, इंसल्टिंग लैंग्वेज यूज करना। ऑफेंड, डिफेंड करना मतलब किसी को बचाना, और ऑफेंड करना मतलब किसी का इंसल्ट करना, ऑफेंसिव होता है ना, ऑफेंसिव रिमार्क्स, अपमानजनक। डिफेंड मतलब उसने बहुत डिफेंसिव शॉट खेला, डिफेंड करना मतलब प्रोटेक्ट करना, बचाना, और ऑफेंड करना मतलब किसी को इंसल्ट करना, हार्म करना, क्रिटिसाइज करना। टार्निश बोलते हैं ना, उसके इमेज को टार्निश कर दिया, टार्निश, हिज इमेज, उसकी छवि को टार्निश कर दिया, तार तार कर दिया, तार तार कर दिया, हाँ उसके इमेज को तार तार कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा इंसल्ट किया, इंसल्ट किया। तार तार कर दिया, टर्किश आइस, हाँ ये बहुत बदमाश होते हैं, सही बोला है, ये टार्निश, ये टर्किश आइसक्रीम वाले होते हैं ना, ये बहुत बदमाश होते हैं, बहुत इंसल्ट करते हैं, इंसल्ट करते हैं, जैसे आइसक्रीम लेने जाओगे पता नहीं क्या क्या करके फिर आइसक्रीम देते ही नहीं, अब ले लेंगे फिर, मतलब बहुत ज्यादा आपको परेशान करते हैं, इंसल्टिंग फील होता है, नहीं जाना चाहिए टर्किश आइसक्रीम, गुस्सा आता है उनपे। ये भी याद करना, ये ट्रेड्यूस वर्ड भी याद रखना, ये कैसे याद रखोगे, ट्रेड्यूस, इसका मतलब भी है इंसल्ट करना, नीचा दिखाना, हाँ, ट्रेड्यूस वो तो तार तार था ना, टार्निश करना, इस तार तार कर दिया। रिड्यूस, रिड्यूस, रिड्यूस से याद कर लो, उसके इमेज को रिड्यूस कर दिया, उसकी छवि रिड्यूस हो गई,
कोई भी चीज रिड्यूस हो जाता है। ट्रेजरी, ट्रेजरी मतलब पैसे रिड्यूस हो गया, बहुत इंसल्ट हुआ उसका। क्या है, तेरा ड्रेस अच्छा नहीं है। तेरा ड्रेस कहाँ आया, ये रिड्यूस। ट्रेड लो हो गया है, जब बिजनेस लो हो गया उसका इंसल्ट होने लगा, उसका ट्रेड बिजनेस कम हो गया, ट्रेडिंग लो हो गया, अच्छा रिड्यूस हो गया ट्रेड, बिजनेस रिड्यूस हो गया तो लोग उसकी इंसल्ट करने लगे। सैलरी रिड्यूस कर दिया है, अच्छा इंट्रोड्यूस करके फिर उसको इंसल्ट किया। रिड्यूस से याद रखो उसका, हाँ ट्रेड, ट्रेड याद रखो, ट्रेड का मतलब है बिजनेस, बिजनेस रिड्यूस हो गया ना तो बेचारी का बहुत इंसल्ट हुआ, उसके ट्रेड पे रेड पड़ गया। ठीक है। स्नब, स्नबिश लोग भी होते हैं ना, तो दूसरे का बहुत, अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं और दूसरे को नीचा दिखाते हैं। स्नब करना, हाँ कैसे याद रखोगे, स्नब, स्नब। एक तो स्नॉबिश होता है, स्नॉब, जो स्नॉबिश लोग होते हैं ना बहुत घमंडी होते हैं, और ये घमंडी लोग ही ना दूसरे को स्नब करते हैं। ये स्नॉब लोग तो घमंडी होते हैं, घमंडी लोग दूसरे की इंसल्ट कर देते हैं। अच्छा, नूब, नूब बोलकर इंसल्ट किया, अच्छा नूब का मतलब भी तो पता होना चाहिए ना, नूब मतलब नौसिखिया बोल बोलकर उसको इंसल्ट किया। ठीक है। टब में नहा नहा कर घमंडी हो गए कौन है, टब में नहा नहा कर घमंडी हो गया है। स्नब, स्नब पब में गया, पब में गया, पब में उसकी बहुत बेइज्जती हुई टब में नहा नहा कर, पब में जाकर डांस नहीं कर पाया तो उसकी इंसल्ट हुई। चलो ठीक है। इंसल्ट, रिडिक्यूल तो पता है, नीचा दिखाना। ह्यूमिलिएट मतलब भी नीचा दिखाना। एम्बैरेस का मतलब भी है शर्मिंदगी, इंसल्ट करना। मैलवर्ड तो पता है ना, बिनाइन का मतलब है पोलाइट, ये तो पढ़ा दिया। मैलवर्ड नेगेटिव है, किसी को लिटिल करना मतलब छोटा दिखाना, नीचा दिखाना। किसी को मीन, मीन का मतलब है तुच्छ, तुच्छ दिखाना। डिबेस करना, बेस मतलब एकदम नीचा ले जाना। डिग्रेड करना, अपग्रेड मतलब ऊपर, डिग्रेड करना नीचा। मिर्ची, बिस्मर्च तो बताया है, केजरीवाल के फेस पे मिर्ची फेंक कर, मिर्ची, मिर्ची लाल मिर्ची उर्ची डालकर ना इंसल्ट कर दिया था। डिराइड, डिराइड, डिराइड भी आता है। डिराइड को कैसे याद करोगे, डिराइड का मतलब भी है नीचा दिखाना, इंसल्ट करना। कैसे, कैसे डिराइड, उसको राइड पे नहीं ले गया, अच्छा उसको राइड पे नहीं ले गया, इंसल्ट किया। अच्छा राइड पे ले गया, इंसल्ट कर दिया, राइड पे ले गया बीच में छोड़ दिया, इंसल्ट कर दिया। राइड पे ले जाके इंसल्ट किया, ले जाके इंसल्ट किया, नहीं भी ले गया इंसल्ट ही किया, बाइक, बाइक से फेंक दिया अगर आप किसी से राइड मांगते हैं तो नहीं देता है ना, ये चैफ करना भी इंसल्ट। ये जो होता है ना इंसल्ट करना, अनॉय करना, ये जो शेफ होता है ना, ये धान में होता है। धान में जो अनवांटेड होता है ना, उसको हटा दिया जाता है, अनवांटेड चीज को हटा दिया गया, उसको हटा दिया गया, इंसल्ट किया गया, शेफ किया गया। भूसा वगैरह काम का नहीं होता है। सटायराइज, सटायराइज का, सटायर का मतलब है किसी पे व्यंग करना, इंसल्ट करने के पर्पज से। डिसडेन, ये सब तो पता है। डेनिग्रेट, ये वर्ड याद रखो। ये जो चार वर्ड है ना, डिराइड, राइड पे ले जाके इंसल्ट किया। डिस्परेज करना, एनकरेज करना तो किसी को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करना। डिस्परेज, डिसडेन, डेनिग्रेट, ये सब वर्ड बहुत आता है। मॉक का दो मतलब होता है, एक तो मॉक का मतलब होता है प्रैक्टिस, जो आपका प्रैक्टिस सेट होता है, और एक मॉक करना मतलब किसी की खिल्ली उड़ाना, हंसना। एक होता है, देखो एक होता है डेप्रिशिएट, अकाउंट्स में पढ़ते हो ना, डेप्रिशिएट करना मतलब कम करना, कोई भी चीज लेसन कम होना। और डेप्रिकेट करना मतलब वही है, इंसल्ट करना। ट्रिवियल का मतलब है तुच्छ, किसी को तुच्छ दिखाना। स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक, सोशल स्टिग्मा, सामाजिक कलंक। तो स्टिग्मेटाइज करना भी कलंक, नीचा दिखाना, सब नीचा दिखाना है, नेग्लेक्ट करके नीचा दिखाया है। तो याद रखना, इंसल्ट का एक ना एक वर्ड आएगा। अच्छा, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ने से लोग इंसल्ट करते हैं, कौन है जो मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ने से इंसल्ट करता है? पहले जो इंसल्ट करता है ना उसको अपना देखना है। इस वर्ल्ड में ना इतना भी कोई महान नहीं हुआ है कि कोई किसी की इंसल्ट कर दे। स्टिग्मा, स्टिग्मा का मतलब है कलंक, कलंकित करना, नीचा दिखाना। अब फ्लावर का भी एक पार्ट होता है, हाँ स्टिग्मा, सही बोला आपने। वो जो फ्लावर होता है ना हिबिस्कस, उसका एक स्टिग्मा, कोरोला, ये सब पार्ट होता है। नीचा दिखाना, इसका एक स्कॉफ भी होता है, स्कॉफ, खौफ, खौफ मतलब डरा डरा के उसको नीचा दिखा रहा था। ठीक है, तो याद रखना है, ये नीचा दिखाने वाले वर्ड तो किसी हाल में याद रखना है, नीचा दिखाने का। और ये तो तारीफ का तो कितना सारा वर्ड बताया आपको, ये तो मैंने पहले भी करवा दिया।
ट्रेवल करते समय। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, किसी को तुच्छ दिखाना, नीचा दिखाना। अच्छा, एक बार और करवा दीजिए। ओके, एक बार और करवा दीजिए। चलिए, आउटरेज का मतलब है गुस्सा दिलाना। गुस्सा दिलाना और नीचा दिखाने में डिफरेंस है। ओके, स्कॉफ लिखा हुआ है, स्कॉन करना है, स्कॉन। स्कॉन भी नीचा दिखाना, स्कॉफ का मतलब भी है नीचा ही दिखाना। चलो, अफ्रंट। अफ्रंट का मतलब है फ्रंट में आकर, सामने से गजब बेइज्जती किया, सामने आकर, हाँ, इंसल्ट किया, इंसल्ट किया। मोटिफाई तो पता है, मोटी, मोटी उसको मोटी बोल बोल के इंसल्ट कर रहा था, मूर्ति तोड़ तोड़ कर भगवान का इंसल्ट कर रहा था। और इंसल्ट पता, अब्यूजिव है, बोलते ना अब्यूजिव लैंग्वेज मत यूज करो, इंसल्टिंग लैंग्वेज। डिफेंड करना इज बचाना, ऑफेंड करना इज किसी को हार्म करना, इंसल्ट करना, ठीक है, हार्म करना, इंसल्ट करना। टार्निश, तार तार कर दिया, उसके इमेज को, उसकी छवि को तार तार कर दिया। ट्रेड्यूस, ट्रेड्यूस को याद कर लो, ट्रेड, ट्रेड याद कर लो, ट्रेड, ट्रेड मतलब बिजनेस। एड्यूस, रिड्यूस, जब उसका बिजनेस कम हो गया ना तो लोग उसकी इंसल्ट करने लगे। डेरिजन का मतलब अलग हो गया, हेट्रेड हो गया, वो तो नाउन हो गया ना, यहाँ हम लोग वर्ब कर रहे हैं। डेरिजन को आया याद कर लो, डेराइड्स, ये जो डेराइड है ना, ये नाउन है, वर्ब है, उसी का डेरिजन नाउन बनता है, ठीक है। सिंस ये वर्ड वर्ब है ना, सारा वर्ब रखा है। स्नब, स्नब को कैसे याद रखोगे? अच्छा, आपने वो वर्ड सुना है स्टब? स्टब किसको बोलते हैं, सुना है? किसको बोलते हैं स्टब? वो तो स्टबन हो गया। हाँ, वो जो सिगरेट का लास्ट वाला पार्ट बचता है ना, सिगरेट पीते पीते जो लास्ट वाला पार्ट बचता है थोड़ा सा, जिसको फेंक दिया जाता है, फेंक दिया जाता है ना, लास्ट वाला, उतना दूर में सिगरेट खत्म हो जाता है, फेंक दिया जाता है, तो उसको स्टब, उसको फेंक दिया गया, उस स्टब को, सिगरेट का वो पार्ट जो कि अनवांटेड है, फेंक दिया गया, स्नब किया गया, फेंक कर इंसल्ट किया गया कि तुम काम के नहीं हो। उसे खाया जाता है। अरे, ये तो पहली बार सुना है, जो सिगरेट का लास्ट वाला पार्ट बच जाता है उसे खा लिया जाता है। ये तो पहली बार, वो तो फेंक देते हैं, देखा है। उसको फेंक दिया जाता है, स्टब को स्नब किया जाता है, अरे तुम काम के नहीं, जितना तो इंसल्ट किया फेंक कर, स्नब किया, ये याद कर लो। स्नब को नूब, नूब नूब बोलकर उसका इंसल्ट कर रहा था। ठीक है, नूब का मतलब है बिगनर, बिगनर बोल के ना उसकी इंसल्ट कर रहा था। वो कुछ और सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है ना कि वो स्टब को कुछ और सोच के बोल रहे हैं, उसको खा लिया जाता है, वो कुछ और सोच रहे हैं। एक तो स्टैब होता है, स्टैब करना मतलब चाकू से हत्या करना, वो अलग, कुछ और सोच रहे हैं। हाँ, ट्रेड्यूस करना, स्टब, स्नब करना, नीचा दिखाना। रिडिक्यूल तो पता है, ह्यूमिलिएट भी पता है, एम्बैरस, शर्मिंदगी। मैलाइन करना इस नीचा, मैल वाला वर्ड नेगेटिव है। लिटिल दिखाना, बिलिटिल करना, किसी को तुच्छ, लिटिल कर देना, तुच्छ दिखाना। डिमीन, मीन का मतलब भी है तुच्छ। बेस, बेस मतलब ऊपर नहीं नीचे गिराना, इंसल्ट करना। डिग्रेड, अपग्रेड का मतलब ऊपर डिग्रेड, मिर्ची डालकर इंसल्ट किया। डिराइड याद रखना, राइट पे नहीं ले जाकर इंसल्ट किया, या ले भी गया तो बीच रास्ते में छोड़ दिया, इंसल्ट किया। शेफ, धान का अनवांटेड पार्ट है, काम का नहीं, इसलिए हम लोग उसको हटा देते हैं। सटायर करना भी व्यंग करना। डिस्परेज वर्ड याद रखना, डिस्परेज कैसे याद करो, डिस्परेज। एक तो रेज है, रेज, रेज का मतलब होता है गुस्सा। जब आपको गुस्सा आता है ना किसी पर, तो आप उसका इंसल्ट कर देते हो। दिस पार, पार, एट पार का मतलब भी होता है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, अपने आप को अपने इक्विवेलेंट नहीं समझता है, उसकी इंसल्ट करता है। परेड में नहीं गया, इंसल्ट हुआ, अच्छा ठीक है। अगर किसी बच्चे को डिस्करेज करोगे, कभी कभी होता है ना, हम बच्चे को डिस्करेज कर करके उसकी इंसल्ट करते हैं। बच्चे के मनोबल को कम नहीं करना है, इंसल्ट, डिस्करेज करके फिर उसको डिस्परेज करते हैं, इंसल्ट करते हैं। जब पारा चढ़ जाता है तो हम इंसल्ट कर देते हैं, नीचा दिखाना। डिसडेन भी पता है, ये तो पता ही है, ठीक है। डेनिग्रेट, इसको कैसे याद रखोगे? डेनिग्रेट को नीचा दिखाना, डेनिग्रेट करना भी। दिशा को परेड में नहीं घुसने दिया इसलिए डिस्परेज हो गई। कहाँ है सब एग्जाम में ना, ये दिशा विषय याद नहीं आती है, रेज, गुस्से में इंसल्ट कर देते हैं। डेनिग्रेट कर दिया, डेनी, डिनाई कर दिया, नकार दिया, इंसल्ट हो गया उसका, इंसल्ट हो गया, नीचे गिरा दिया। और मॉक तो पता है, एक मॉक का मतलब है प्रैक्टिस, और एक किसी पे हंसना, खिल्ली उड़ाना। डेप्रिकेट करना मतलब कोई भी चीज का वैल्यू कम करके उसको नीचा दिखाया। ट्रिवियल मतलब तुच्छ, स्टिग्मा इज कलंक।
ग्रेड कम आया। गाइस मुझे परेड में गेस्ट की तरह बनाया गया है। नीचा दिखाने, ये तो मैंने आपको करवा दिया है। नीचा दिखाने का ना बहुत थोड़ा ही सा लिखा है, जब मैंने आपको करवाया था ना किसी की तारीफ करना, पूरा मैंने नहीं लिखवाया, उसमें ये सब लिखवाया था, पहला वाला वर्ड्स में देख लेना, तारीफ करना, इयोलॉजाइज करना, पैनेजराइज करना, सब हो गया, वहां से देख लेना। ग्रैंड, ग्रैंड मतलब एकदम भव्य तरीके से किसी का गुणगान करना, ग्लोरीफाई करना, तारीफ करना, अपग्रेड करना, रिस्पेक्ट करना, इसका बहुत अच्छा अच्छा वर्ड दिया। लॉर्ड करना, प्लॉटेड वर्ड में वो सब करवाया है। डिग्निफाई, डिग्निफाई का मतलब होता है ऑनर करना किसी को, रिगार्ड करना, कमेंड करना, कमेंट का मतलब भी तारीफ, हो गया है। ये सब मैंने आपको बहुत सारा करवाया। एक्सटॉल करना, अडोर करना, प्रशंसा करना, एग्जेम्पलरी, क्यूडोज, कूद रहा था। एनकोमियम भी करवाया है। शुरू हो गए अपना कमेंट बॉक्स में। आज ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, सारे बच्चे एमटीएस इसमें आएंगे, और ना खाली आप लोग के वजह से नाम दे दिया जाता है कि आज एमटीएस का फिक्स प्रेपोजिशन होने वाला, सिर्फ नाम दे दिया गया। ये आपका सीजीएल में भी काम आएगा, स्टेनो सब में आएगा। सब आप लोग के ज्यादा एक बार कर लेना, इसको प्रैक्टिस कर लेना। और ये देखो किसी की, इसका ईडीएम है, किसी को बहुत ज्यादा नीचा दिखाना, गिव अ कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर, कोल्ड रिस्पॉन्स देखना मतलब इग्नोर करना, इंसल्ट करना। ईट अ हम्बल पाई, इंसल्ट को बर्दाश्त करना। मेक समवन ईट क्रो, किसी को कौवा खिलाना। रिकॉर्डेड भी देख, 11 बजे से, 11 बजे से है, देख जरूर लेना। लाइव आने का मन हो लाइव देख लेना, शाम में रिकॉर्डेड वगैरह देख लेना, कहीं ना कहीं ये सब आ ही जाता है एग्जाम। किसी को कौवा खिला रहा है मतलब वो तो गजब बेइज्जती कर रहा है उसकी। कौवा कौन खाता है? भाई ये तो मैं हजारों बार बताती हूँ, अगर आपका एरर एरर ना बने अच्छे से तो दोबारा कोर्स करे या कॉपी से रिवीजन करे। ये मैं हर दिन आप लोग को बताती हूँ। दोबारा कोर्स करके ना अपने आप को, क्या बोलूं, मौत के कुएं में ढकेलना है। ठीक है, रिवीजन करिए, रिवीजन करते रहिए, लेकिन ये वाला बैच छोड़िएगा मत। जो एरर वाला बैच ट्यूसडे और थर्सडे को चलता है ना भी बने, बस करते रहिए और साथ में अपना रिवीजन करते रहिए। मौत के कुएं में ढकेलना है, दोबारा कोर्स करना, हो जाता है, बनने लगता है। आप ही ना कुछ दिन बाद मुझे बोलोगे। किसी को क्रो खिलाना, उसकी बेइज्जती करना। कट डेड, मरा हुआ घोषित, उसको मरा घोषित कर दिया गया, कट डेड, इंसल्ट किया। पुट डाउन, पुट डाउन का मतलब, एक तो पुट डाउन का मतलब वो भी होता है ना लिखना, और एक पुट डाउन का मतलब है नीचा दिखाना। किक इन द टीथ, ये तो इस बार ही आया है, ये तो इस बार ही आपके एग्जाम में आया है। या तो ये वाला आप ही लोगों ने बताया था, या तो ये प्री में था, शायद प्री के था, सीजीएल प्री में था। किक इन द टीथ का मतलब होता है इंसल्ट करना। स्लैप इन द फेस, फेस पे एक तमाचा मार के इंसल्ट किया, बोलते ना, ये उसके लिए एक तमाचा था। तमाचा मतलब इंसल्ट था, प्री में आया था ये किक इन द टीथ। मैम मेरा भी प्रॉब्लम था एरर में, अब सब सही होता है। तो आप बात करो मीतू से ना, मीतू से कहीं पे कांटेक्ट करो, मीतू तुम मुझे डीएम करो, ऐसा ऐसा बोलो, और दोनों दोस्ती करो, एक दूसरे को हेल्प करो। क्योंकि कभी कभी ना एक दोस्त आपस में, दोनों आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगे ना, वो बोल रहे मेरा भी ऐसे ही होता था, अब मेरा बनता है, तो थोड़ा वो आपको हेल्प करेंगे, लगे रहो, बनेगा। सिर्फ पढ़ने वाला दोस्ती करना है। दोनों लड़की है, दोनों लड़की का दोस्ती करवाया मैंने। ठीक है, टू ईट अ हम्बल पाई का मतलब है ना, हम्बल पाई मतलब इंसल्ट बर्दाश्त करना। होता है कभी कभी ना, जो आपके, आप लोग तो ऑफलाइन वाले बच्चे हो ना, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन नहीं मिल पाते, होता है, नहीं बनता है, लेकिन वो ऐसा आज तक हुआ ही नहीं है ना। ऐसा आज तक हुआ नहीं है कि किसी बच्चे का एरर ना बनाओ। शुरू में जिसको जितना ज्यादा प्रॉब्लम, अच्छा बनेगा, लगे रहना, लगे रहना। आप लोग छोड़ देते हो, छोड़ देते हो। वो कैब के लिए कोई बुक फॉलो नहीं करना है। अभी मीटअप में तो खैर मैं सबको नहीं बुला सकती, मीटअप वाले बच्चे आएंगे ना, वो सब यही बोलते हैं, जो बुक खरीदा भी था ना मैम वो पढ़ा नहीं, जो बुक खरीदा भी था ना वो पढ़ा नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगता है, जो कि आप लोग देना नहीं चाहते। चलो अब हमारे पास कितना बच गया, नेक्स्ट क्लास में जल्दी जल्दी करके खत्म ही कर दूंगी मैं। अब हमारे पास 4-5 बच गया ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास विल कंप्लीट दिस। तो बस पढ़ते रहिए। कुछ लोगों को ना भगवान पेशेंस विरासत में मिली होती है, गॉड गॉड गिफ्टेड होते हैं, और कुछ लोग को नहीं मिली होती है ना, बस उसके अंदर पेशेंस डालना है। आप अपने आप से डालते भी हो ना, थोड़े दिन डालोगे, फिर आप हिम्मत हार के फिर डाइवर्ट हो जाओगे, और आपको पता है कि फिर से मेरे को इस रास्ते पे लौट के आना है। फिर से लौट के आने से बेटर है ना, जितना दूर चल दिए हो उसी को आगे बढ़ाना। पेशेंस रखिए, हो जाता है, हो जाता है। आप देखते हो जितने सारे बच्चे आते हैं, इतने हम्बल है, टॉपर्स भी है, किसी किसी करके सब तैयारी किए हुए हैं, हो जाता है, हो जाता है। चलो आप चलते हैं, 11 बजे से क्लास है, मिलेंगे।